भक्ति कथा मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब वहां पर माता पार्वती आ जाती है। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे स्वामी, कोई एक दुखियारी माँ की कथा सुनाओ। जिसको सुनकर माता पार्वती ने कहा कि हमारी आंखों में आंसू आ जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इस कथा को ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया स्वामी कथा को आरंभ करे। तो भगवान शिव ने कथा को आरंभ किया। माता पार्वती ने सुनना शुरू कर दिया। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण तरीके से कथा का ज्ञान हो जाए। तो शिव प्यार रियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखें। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक गांव में एक माँ रहती थी जिसके एक संतान तथा बेटा था। उसने अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा था। उसकी उम्र करीबन 2 साल की थी। सिद्धार्थ तब वह बोलना भी सही तरीके से नहीं जानता था। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन था। एक करौली गांव में भारी लोगों में मेला लगा था, जहां की मेला को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते थे। एक बार वह दुखियारी माँ भी अपने बेटे को पूरा सुंदर तरीके से सजा के मेला देखने के लिए माँ बेटे दोनों ने निकल पड़े। मेला देखते देखते माँ के हाथ से उस बेटे का हाथ छूट जाता है। तब वहां पर एक औरत बेटे को चुरा लेती है तो उसको छुपा के रखती है। मित्रों, भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से कि तब वह दुखियारी माँ रोती रोती बेटे को ढूंढते ढूंढते परेशान होने लगी। फिर भी बेटा कहीं नहीं मिला। वह दुखियारी रोते रोते उसके चेहरे पीले पड़ गए, फिर भी उसका बेटा नहीं मिला। तब वह दुखियारी माँ रोती रोती अपने घर को आती है। समय बीत गया, 1 साल पूरा बीत गया। तब फिर वही करौली गांव में फिर से मेला लगा। तब फिर वह दुखियारी माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब वहां पर जिस औरत ने बेटे को चुराया था वह भी पहुंची थी मेले में। तब वह दुखियारी माँ अपने बेटे को देखा तो पहचान गई। उसने सोचा कि या तो हमारा बेटा है। उसने सोचा समझा, एक बार भी नहीं, झपट के बच्चे को छीन लिया। तब जो नकली माँ थी वह कहने लगी या हमारा बेटा है। असली माँ कहने लगी या मेरा बेटा है। यह सुनकर लोगों की वहां भीड़ लगी। राजा और मंत्री लोग आए और बोले कि मैं बेटे को लेकर जाता हूँ, तुम दोनों राज्यसभा में आ जाना। तब वह असली माँ नकली माँ दोनों राजा के राज्यसभा में पहुंचती है। तब नकली माँ कहने लगी यह मेरा बेटा है। असली माँ कहने लगी यह मेरा बेटा है। दोनों में काफी देर चर्चाएं चलती रही। तो राजा ने बेटे को लेकर चले गए और राज्यसभा में दोनों को बुलाया। असली माँ नकली माँ दोनों को राज्यसभा में बुलाया तो वहां की राज्यसभा में काफी लोग जुटे हुए थे। नकली माँ लोगों को देखकर सोचने लगी, हे प्रभु, अब क्या होगा। असली माँ बेटे को देखकर बहुत खुश होती थी। तब राज्यसभा में दोनों को कहा जाता है भरे दरबार में। तब असली माँ नकली माँ दोनों ने भरे दरबार पहुंचा तो राजा ने कहा अपने मंत्री से कि एक तलवार लाओ। तब मंत्री राज्यसभा में तलवार लेकर आ जाता है और यह बेटे के 2 टुकड़े कर देते हैं और एक टुकड़ा इसकी झोली में डाल देते हैं और एक टुकड़ा उसकी झोली में डाल देते हैं। तब असली माँ कहने लगी राजा साहब, इस बांध की झोली भर दो, नहीं तो क्या करूंगी जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में, तब मैं जीकर क्या करूंगी। तब नकली माँ कहने लगी जल्दी से तलवार लेकर आओ, बेटे के 2 टुकड़े करो, एक हमारी झोली में डाल दो, एक उसकी झोली में डाल दो। तब असली माँ कहने लगी आखिर ये बेटा मेरा है। नकली माँ कहने लगी कि मेरी आंखों का तारा है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर तिल। तब नकली माँ कहने लगी या बचपन से तिल था पीठ पर। यह सब सुन के राजा सोच में पड़ गए और उनके अंदर ममता की भावनाएं जागी और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि बेटे के कपड़े उतार के चेक करो कि इसके पीठ पर तिल है या नहीं है। तब राजा के मंत्री ने चेक किया तो राजा के मंत्री ने कहा कि सरकार, इसके पीठ पर तिल है। तब यह असलियत जानकर राजा ने न्याय किया, असली माँ को उसका बेटा दे दिया और नकली माँ को 5 साल के लिए कारावास में बंद कर दिया, जहां पर उसको ना खाना मिले ना पानी मिले में। तब नकली माँ कहने लगी महाराज, हम पर इतनी बड़ी जुल्म मत करो। तब राजा ने नकली माँ की बात सुनकर अपने मंत्रियों से कहा इसको खाना और पानी दिया जाए, 5 साल के लिए कारावास में बंद करके रखा जाए।
मित्रों, आशा करता हूँ कि यह भगवान शिव की कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखें।